हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच बसरा साहब आपके वक्त का। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये पैटर्न ना सिर्फ आपकी लीडरशिप के हवाले से नजर आ रहा है, बल्कि आज जैसे सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे लोगों को ये यकीन था कि इस्लामाबाद की कोर्ट से ये केस तो खत्म हो गया, जो FIA का झूठा केस था, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये भट्ट साहब को भी यकीन था, जब ये खबर आई उस वक्त भट्ट साहब ये कह रहे थे। तो ये पैटर्न हमें नजर आ रहा है कि बस वो फैसला है, अदालतें जो मर्जी कहती रहे, आते रहेंगे। हम तो केस हमने 200 के करीब बनाए हुए, इसमें छोड़ के उसमें कर लेंगे। तो फिर क्या स्ट्रैटेजी इस पे आपकी क्या है? ये तो फिर यूं ही चलता रहेगा भट्ट साहब। बालवा साहब, आइन, कानून, सियासत और अखलाकियात का जनाजा है, जरा धूम से निकले। पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कानून है, इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े आज जो कुछ अभी सनम जावेद द्वारा आपने बताया, ये तो एक सीरीज ऑफ केसेस है और ये आज से नहीं है। गुज़श्ता 1 साल 2 माह हो गए हैं, 9 मई से ऑनवर्ड जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, और वो ओपनली कहते हैं, अगर आप अंसार अब्बासी को निकाल लें, आप मुनीब को निकाल लें, अपने जो आपके साफी भाई हैं, वो कहती है कि हमने तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, हमने इमरान खान को ख़त्म करना है। तो तहरीक इंसाफ, इमरान खान तो ख़त्म नहीं हुए, इसको ख़त्म करते करते आप पाकिस्तान को दीवार के साथ लगा रहे हैं। 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। हमारा लाहेमंद क्या होना है? देखें, ना हम बंदूक उठा सकते हैं, क्योंकि हम, वो कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। हम तो सुप्रीम कोर्ट की नून लीग की तरह, ना ही हमारे पास वो गुल्लू भट्ट है, ना ही वो माइंड सेट है कि आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें, हम अदालतों पे हमला कर दें। अदालतों में अपने केसेस लड़ते हैं, अदालतों से हम कभी नहीं लड़े। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत मायूस कुन है। और ये पूरी, बिल्कुल आपने इंट्रो में जैसे कहा कि राना साहब कह चुके, बल्कि एहसन इकबाल कह चुके, कि हमारी हुकूमत का दारोमदार इस बात पर है कि इमरान खान को अंदर रखा जाए, इनके लोगों को पकड़ा जाए, हरास किया जाए, क्योंकि ये एक अवाम में तो इनकी जड़ें रही नहीं है। मियां नवाज शरीफ इनका स्टॉलवर्ड था, बड़े हार पहना के सजा कर लाया गया, वो हार गया, मरियम कथा कलामी की माजरत। मैं सिर्फ इसी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बसरा साहब कि सारा कुछ फिर एस्टेब्लिशमेंट पे डाल देना भी तो कोई, मेरा ख्याल है, इंसाफ नहीं ना होगा। ये हुकूमत भी तो बहुत कुछ कर रही है बीच में, बहुत कुछ हुकूमत के हाथ में। देखें, ये बेचारे तो, इनको अपाहज कह लें, डमीज कह लें, कठपुतलियां कह लें, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरी बात से आप एग्री नहीं करते, जावेद लतीफ का बयान निकाल लें, इन लोगों के बयान निकाल लें कि हम हुकूमत नहीं लेते थे, हमें जबरदस्त हुकूमत दी है, हमें वहां पर बिठाया गया है, हमारी एक खास अरेंजमेंट के ताबे हुकूमत बनाई गई है। तो मेरे भाई, जब आपके पास, देखिए, हुकूमतें होती हैं अवाम के साथ, अगर आपको अवाम का इत्मीनान हासिल नहीं है, ना कोई इदारा चल सकता है, ना कोई हुकूमत चल सकती है। इसलिए ये तो शो पीस है, ये पपेट्स हैं। और हम आपको बता रहे हैं आज, एक फिक्र साहब, आपकी इजाजत से सिर्फ एक छोटी सी चीज बसरा साहब, वो आपने कहा ना कि ना बंदूक है आपके पास, ना गुल्लू बाटे, बिल्कुल दुरुस्त बात है, और ये सूट भी नहीं करता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। अदालतों से इंसाफ मिलना एक तरीकाकार है, उसी के मुताबिक सब कुछ होना है। एक इंसानी हुकूक की पामालियों की आपने बात की, और उसकी बाबत एक इस वक्त पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई दरखास्त एक पड़ी हुई है, विच इज नॉट बीइंग टेकन अप फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम। गाजी फाइजा साहब को आप जरा दोबारा आपकी जमात कहे ना उन्हें कि यार उठाएं आप इसको, वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? कस्टोडियन वो है कॉन्स्टिट्यूशन के और फंडामेंटल राइट्स के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, काजी फाइज ईसा साहब भी तो तमाम बातों के जिम्मेदार हैं। हमने, आप 8 फरवरी जो पाकिस्तान की तारीख में इंतखाब में तारीखी धांधला हुआ, वो दरखास्त अभी तक पड़ी है। अतर मिनल्ला साहब कह चुके कि जो रिजर्व सीट वाला केस था, सिग्नल मेरा ख्याल है कोई तो बार अब आ रही है बात। हमारे वकील हामिद खान साहब हैं, हामिद खान साहब ने बाकायदा एप्लीकेशन डाली है कि हमारी इन दरखास्तों की समाअत की जाए। लेकिन एक बात बता दूं आपको, बसरा साहब, मेरा ख्याल है कोई सिग्नल इशू है, वो उसको जरा ठीक है। जी भट्ट साहब, आप बात सुन ही रहे हैं। और बाजवा साहब, बात ये है, शौकत बसरा ने तो फटियाँ उखेड़ दी हैं। कहते हैं आइन है और कानून है, इस मुल्क में कोई ऐसी नाम की चीज़ ही नहीं है। अभी आते हैं तो मैं उनसे ये बात ज़रूर पूछूंगा, वैसे आपकी इजाज़त से। नहीं, मेरी कि इजाज़त भाई, की क्या ज़रूरत है? और नहीं यार, आप जाने जिगर है ना। अच्छा। आपकी इजाज़त से ये पूछूंगा कि भाई ये बताइए शौकत बसरा साहब, आपने तालिबान से मुज़ाकरात कर लिए, PTI या नून लीग से मुज़ाकरात करने पर आपको आ गया। शौकत बसरा साहब इजाज़त दें। शौकत बसरा साहब, आर यू विद मी? आवाज़ आ रही है शौकत भाई? कनेक्ट हो रहा है अभी वो वैसे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो
क्यों नहीं बात करते? हाँ, मैं तो पीपल्स पार्टी से अपने पॉलिटिकल कोलीग से बात क्यों नहीं करते? नहीं यार, बात ये है, शौकत भाई ने तो सारी बात ही खत्म कर दी है ना। अब सुप्रीम कोर्ट और सारी बात, वो कहता है जी आइन और कानून नाम की इस मुल्क में चीज ही कोई नहीं है जी। मदर पिदर आजादी है, बेहंगम ट्रैफिक है, जिसका जो दिल करता है वो करता जा रहा है। शौकत भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? लाउड एंड क्लियर जी। अच्छा शौकत भाई, बात आपने आज बात ही खत्म कर दी है और फरमाया दिया है कि आइन और कानून पाकिस्तान में नहीं है, मादर पिदर आजादी है। मैं पूछना ये चाहता हूं आपसे, तालिबान के साथ मुज़ाकरात आपने किए, उस वक्त ठीक थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी ही बुरी है कि आप टेबल पर बैठना नहीं चाहते। तो बकौल सुहेल वड़ाई साहब के ये खुला तजाद नहीं है? इस तरह मामला क्या हल हो सकते हैं, आपकी राय? बट साहब, बहुत बहुत आपका अहम सवाल है। देखें, आज भी हम समझते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, आपको मुज़ाकरात से ही रास्ता निकालना पड़ता है। और वो तालिबान, अगर आज देख लीजिए जो हमारी पॉलिसी, हम आज भी कहते हैं कि अभी जो ऑपरेशन आप इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, उसका वाहिद तरीका ये है कि आपको डायलॉग करना चाहिए, आपको पहले बातचीत करनी चाहिए। लेकिन आप जो कनेक्ट कर रहे हैं इनके साथ, देखें इनके पल्ले है क्या भाई? हम तो उनसे बात करता है जिसके पास इख्तियार होता है, जिसके पास ताकत होती है, जो फैसला कर सकता है। तहरीक इंसाफ के साथ उस पर अमल होगा, क्योंकि हमारी बात के सिर्फ दो जुज़ हैं। नंबर वन, जो मैंडेट चुराया गया, जो 2/3 मेजोरिटी मिली इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को, वो वापस की जाए। और दूसरा, जो 1 साल से जुल्म जबर बर्बरियत हो रहा है, अब हमारे इमरान खान को, बुशरा बेगम को और तमाम कारकुनान को जेलों में डाला हुआ है और कोई केस। ये दुरुस्त बात है, इसको कौन झुठला सकता है? ये बिल्कुल नवश्ता दीवार, आपकी गुफ्तगू दुरुस्त है। ओ भाई, इमरान खान को बाहर, खवातीनों को जेलों से बाहर, सारी बातें ठीक है। ओ भाई, ये बात टेबल पर बैठ के होती है। आप कहते हैं पाक फौज से मुज़ाकरात करें, आपको पहले इन पार्टियों के साथ नहीं बैठना। ये क्या खुला तजाद है? मैं वही बार बार पूछ रहा हूँ। भट्ट साहब, इमरान खान कहते हैं फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। हम फौज से मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं? पाकिस्तान का आइन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि खुदारा पाकिस्तान को आगे लेके जाने का रास्ता एक ही है, वो है आईने पाकिस्तान। हम कोई डील नहीं चाहते। हमें अगर डील करनी होती तो सबसे बड़ी पार्टी आज भी पीटीआई है। पीपल्स पार्टी चल के गई थी इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी बात, नैब कोर्ट का, नैब में जब केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो बड़ा तारीखी जुमला कहा खान साहब ने। उन्होंने कहा अगर मैं अपने लिए रियायत चाहूँ, मैं जमानत चाहूँ, अगर मैं इनको सपोर्ट कर दूँ तरमीम को, तो मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बट सब इशू ये नहीं है। हम से समझते हैं कि जो इस वक्त सियासी अफरा तफरी है, आज 76 ईयर्स हो गए हैं, हमारा हिस्सा तो उसमें 3.5 साल का है। आप उस हुकूमत को देख लीजिए, उस वक्त आप GDP देख ले, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, सुई गैस की, आज जमीन आसमान का फर्क है। सर, साहब, मुल्क दिवालिया हो रहा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका और मेरा पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, और रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो पाकिस्तान के तमाम सियासतदान हैं, इंक्लूडिंग PTI चेयरमैन। एम आई राइट सर? एब्सोल्युटली नॉट। मैं फिर कह रहा हूं कि 76 साल में हमारा हिस्सा 3.5 साल का है। 3.5 साल का आप हमारा दौर निकाल लीजिए। अगर हमने डिलीवर ना किया होता तो आज 1 साल हो गया हमारी पार्टी को तोड़ते हुए, खान साहब पे मुकदमे बनाते हुए। हमारा कोई इंतखाबी निशान नहीं था, हमारी पार्टी नहीं थी, कैंडिडेट्स नहीं थे, लोगों को कैंडिडेट्स के नामों को पता नहीं था, कैंपेन नहीं चलाने दी गई, लोगों ने कहा जान अल्लाह दी वोट खान दा। तो इस तरह अगर हम लोग गलत फैसले ले रहे थे, अगर हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं थे, तो हमें 2018 में तो ये ताना दिया जाता था कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ले आई, तरीन साहब ले आए, अलीम खान ले। आज हमारे साथ कौन है? वो तो आज तो तमाम कुत्ते इमरान खान के खिलाफ हैं, इमरान में पड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज बसरा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, फिर उसमें वो टेक्निकलिटी है, मैं इस वजह से उसको सिर्फ ब्रीफली आई जॉग थ्रू इट आवाम को समझने के लिए, लोगों के लिए, कि मतलब अभी मेन मामला ये है कि वो लोग जिनके बयान हल्फी तहरीक इंसाफ वाले नहीं थे वो दोबारा जमा करें, 41 के करीब लोग। उसके बाद जब तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी उस नंबर पे पूरी हो जाएगी तो फिर वो सीट्स मिल जाएंगी। ये मामला अपनी जगह पर रहा। ये कहानी चल रही है, कहानी तो नहीं चल रही, मतलब ये जो न्यूज़ चल रही है, इस सेंस में कहानी कह रहा था कि आपके MNAs रूपोश हैं। मेरी एक दो से बात हुई है, वो टीवी पे आने पे इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारी लोकेशन ट्रेस हो रही है, उठा के ले जाएंगे हमें। आज हसन रऊफ साहब ने क्या दिया, हालांकि मेन मर्कजी तर्जमान है, वो भी मसरूफियत की वजह से या किसी और वजह से, या ख्वाजा सराओं से छुप गए हैं शायद। नहीं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला वो किसी को ना वो ख्वाजा सरा वाला मामला है। लेकिन
ये क्या मामला सर चल रहा है, कौन उठा रहा है आपके एमएनएस को? भाई साहब 100% दुरुस्त बात है कि हमारे एमएनएस के घरों पे रेड हो रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, कमिश्नर्स, डीसी उनको फोन कर रहे हैं, ना मालूम कॉलें आ रही हैं, ना मालूम नंबरों से और ना मालूम लोगों की तरफ। क्या कहा, क्या जा रहा है? सारा कुछ हो रहा है और कहा यही जा रहा है कि आप मुस्लिम लीग नून में शामिल हों और पीटीआई का बयान हल्फी ना दे। लेकिन इनके तमाम इरादे, क्योंकि अल्लाह हक है, अल्लाह हक और सच का अल्लाह है। आपने 1 साल पहले भी ये करके देख लिया, अब भी ये कुछ नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह हर पॉलिटिकल वर्कर को ये पता है कि अवाम इमरान खान के साथ हैं। जो भी ये फैसला करेगा और जो भी लोटा बनेगा, ये मैं आपको बात बता दूं, जिस तरह आप देखिए कि जहांगीर तरीन, महमूद खान, उस्मान बुजदार, खटक, there's a long list। बट सबको पैसे शैसे भी ऑफर हो रहे हैं। जिन्हें इमरान खान को छोड़ा, वो उनकी एमएनए क्या उनकी सियासत खत्म हो गई। लंबी लिस्ट है। मैं पूछ रहा था, कोई पैसे वगैरह भी ऑफर हो रहे हैं, ये खबर भी चल रही थी। बिल्कुल, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हमारे एक रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो आपके चैनल पे हम चलाएंगे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी उमर अयूब साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि जो कमिश्नर, जो डीसी मरियम बीबी का नाम लेकर वो मैसेज दे रहे हैं। जाहिर है हमारे पास आजकल तो पता है कि रिकॉर्डिंग हो जाती है। 25 करोड़ की भी ऑफर है। भाई आप जाने जिगर है और पिछले 20-25 साल से बतौर जर्नलिस्ट आपकी खिदमत कर रहे हैं। आज आपने हमारे प्रोग्राम में एक बात बता के जानी है, 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खवातीन की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जो है वो पेश कर दी है। अब वो बेगमात आएंगी, वर्कर्स आएंगी या कौन आएगी? आप बड़े कदकाठ वाले शख्सियत है, कुछ 2-3 नाम बताएं, पंजाब में कौन, उधर कौन, जरा गाइड तो करें। बट साहब, प्योरली वो लोग जिन्होंने इस 1 साल के दौरान सख्तियां बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, घर से बेघर रही, 100% उनके नाम आ रहे हैं। बल्कि अगर आप नाम पूछना चाहते हैं, हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिन्होंने, जो पंजाब की सदर हैं, जेल में होते हुए नवाज शरीफ को हरा दिया, वो आएंगी। रेहाना डार आएंगी, सनम जावेद आएंगी, मैं आपको बता, आलिया हमजा आएंगी। बिल्कुल वो लोग, हमारी कमल शोजब हैं जो पाकिस्तान की लेडीज विंग की सदर हैं, वो अपनी लिस्ट मुरतब कर रही हैं, लेकिन लिस्ट फाइनल करेंगे इमरान खान साहब और टोटली लिस्ट मेरिट पे फाइनल होगी। आप देख लेंगे, क्योंकि जो ये दौर है 1 साल का, इसमें जो मैं कहता हूं कि मैं पुराना पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने जिया के दौर में इतना लोगों पे जुल्म होते नहीं देखा, मुशर्रफ के दौर में इतना जुल्म होते नहीं देखा। यहाँ पर तो जो जुल्म और जबर की कहानी है, हर घर की एक कहानी है, हर माँ बहन बेटी की एक कहानी है। तो मैं आपको बता दूं, किसी सूरत भी मेरिट वाला मामला, और वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी तो वो कई सारी जो पुराना एक तरीकाकार चलता था ना, वो जो व्हाट्सएप बेगमात वाली बात कर रहे हैं, खबर सर दें। खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ ने कल मीटिंग बुलाई है यहाँ पर शांगला में, जिसमें जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ बाकायदा उनकी किरदार कुशी की मुहिम चलाने के लिए पूरी मुनसबाबंदी हो रही है। और अभी आपने देखा कि उसका आगाज जो वज़ीर इंफॉर्मेशन है पंजाब की, उन्होंने किस तरह के खलीज इल्जामात लगाए। एक दफा फिर ये वही गुल्लू भट्ट वाला माइंडसेट, वही सुप्रीम कोर्ट पर हमला वाला, क्योंकि इनको जजेस चाहिए अब्दुल कयूम वाले, इनको चाहिए रफीक तारड़ वाले, इनको चाहिए ब्रीफ केसों वाले। ये एक मनसूबाबंदी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ। और अभी आपने देखा कि तमाम तारिक जहांगीरी साहब के साथ क्या हो रहा है। मैं किसका नाम लूं? अभी अतर मिनल्ला साहब हों, जस्टिस मुनीर साहब हों, तमाम जजेस के खिलाफ मुस्लिम लीग नून मनसूबाबंदी कर रही है कि हमने उनकी जाती, निजी और दूसरे मामलों पे किस तरह उनकी किरदारकुशी करनी है, और उसकी कैंपेन लॉन्च की। अगर आपसे कायदीन ने पूछा कि सनम जावेद पंजाब में या वफाक में, क्या राय देंगे? सनम जावेद, मैं समझता हूं कि जो उसकी कुर्बानियां हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं ना, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस अंदाज में जुर्रत दिलेरी के साथ हंसते हुए सनम जावेद ने जेल काटी है, या मैं तमाम खवातीन की, इवन देखिए खान साहब हैं, बुशरा बेगम, पंजाब या वफाक, पहले ये तो बताए ना शौकत भाई, आप भाई है बड़े, पंजाब या वफाक, क्या रिकमेंडेशन देंगे आप? जो नाम उनका लिस्ट में गया है वो पंजाब के लिए, ताकि ये जो हारी हुई मरियम बीबियों का बंदोबस्त करने के लिए वो पंजाब में रहे, चॉइस उनकी होगी।